नमस्कार, मैं गोपाल तिवारी, प्रोजेक्ट सर हो रही। आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल तिवारी प्रोजेक्ट में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो गाइस, आज आपको इस वीडियो में हम बहुत ही बेहतरीन, यानी कि मैं खुद नहीं सोच सकता हूं कि ये जो प्रोजेक्ट मैं आप लोगों के बीच में बताने जा रहा हूं, ये बहुत ही गजब का प्रोजेक्ट सिद्ध होने वाला है। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। कारण क्या है कि हम इस प्रोजेक्ट का उपयोग, इस उपकरण का उपयोग किचन में करने वाले हैं। जी हाँ, किचन का मतलब रसोई घर में करने वाले हैं। और इस उपकरण के माध्यम से आप अपने सिलेंडर में जो रेगुलेटर लगा रहता है, उसकी ऑन और ऑफ की स्थिति बगैर छुए, बगैर टच किए पहले से ही जानकारी कर सकते हैं कि हमारे रेगुलेटर जो किचन में सिलेंडर, जो रसोई घर का सिलेंडर होता है, उसमें जो रेगुलेटर लगता है वह बंद है या चालू है। यह उपकरण या स्पेशल डिवाइस उस रेगुलेटर की ऑन ऑफ की इंफॉर्मेशन आपको बहुत दूर से दे देगा। तो होगा क्या, इससे आपको कि आपके घर में अनायास कभी रेगुलेटर खुला रह जाता है, जिससे कोई भी कभी गैस से रिलेटिव, गैस से संबंधित हादसा हो सकता है। तो ये उसकी सुरक्षा करेगा। फुल सिक्योरिटी के साथ में बहुत ही अच्छा ये उपकरण सिद्ध होने वाला है। और ये गजब का एक सेंसर है। तो इसे बनाने के लिए बिल्कुल नॉर्मल रूप से आवश्यक सामग्री की आवश्यकता है। एक ये बटन आपको लगाना है। ये बटन पूछा जाए तो कहाँ लगता है? आपने देखा जो ब्लोवर होते हैं, ब्लोवर, तो ये ब्लोवर में लगने वाला बटन है। ऐसे अंदर सेट किया जाता है। जब ब्लोवर को सीधा रखा जाता है फर्श पे, फ्लोर पर, तब ये ऑन होता है और ये कॉन्टेक्ट इसका जुड़ जाता है और ब्लोवर हमारा काम करने लगता है। आजकल देखो तो प्लास्टिक के जो तापने वाले हीटर आते हैं, ब्लोवर आते, तो उनके नीचे ये लगाया जाता है। एक पिन सी निकली जाती है, ये पिन जैसे इसको पुश करती है, ये हमारा स्विच ऑन हो जाता है। तो आपको ये स्विच ऑन हो जाएगा और इसकी आपको आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो ये स्विच है आपका पहला। दूसरा, एक बजर लेना है आपको। ठीक है, बिल्कुल छोटा सा बजर है। एक ये 3 वोल्ट का आपको 20-25 या 20-32 सेल इसको लेना है आपको। और एक आपको पुश पुल इस टाइप का आपको एक स्विच लेना है छोटा सा। और एक ये वायरिंग लेना आपको। इतना सा सामान आपको लेना है। ठीक है, तो आपको सर्वप्रथम करना क्या है, पहले यहाँ पर आपको बजर में प्लस जोड़ना है। ये देखो प्लस दिख रहा, ये सेल का प्लस। और इधर देखना बजर का भी प्लस होगा। ये लिखा बजर में, देखा बजर, ये लिखा प्लस। तो प्लस को आप प्लस में जोड़ दें, ऐसे मूव करें और ऐसे सेल को रखें और प्लस इसके साथ में आप जोड़ दें। ठीक है, यानी जो बजर है आपका, उसके ऊपर प्लस लिखा हो और सेल के ऊपर जो प्लस लिखा हो उसको आपको कनेक्ट करना है। ठीक है, सीधे सोल्ड कर दो, टांका लगा के टेंशन फ्री हो जाओ। तारा न जोड़ो, मटका मटकी का काम करता हूँ। ये देखो, मतलब फिर समझ लो आप अच्छी तरह से, बाद में मत कहना तिवारी जी ने सही समझाया नहीं है। ये प्लस है सेल का, देख रहा, और ये प्लस आपका बजर का प्लस के सामने जोड़ दिया, है ना, जुड़ गया। ठीक है, इसके बाद में अब मामला आता है आपका ये पॉइंट का। ये जो पॉइंट देख रहे हैं आप, इस पॉइंट पे सोल्डिंग करके 2 बार बाहर निकालना आपको, छोटे से। एक ये निकाल लो और एक ये निकाल लो आप। ठीक है, 2 बार निकले आप। इसके बाद में आपको इस बटन से क्या करना है, जो बटन आप देख रहे हैं, इस बटन को आपको 2 बार बाहर निकालना है इस बटन से। ये बहुत बढ़िया डिवाइस है ये। बिल्कुल फुल सुरक्षा हो जाएगी आपके किचन की। मैं तो यूँ कह रहा हूँ कि बच्चा भी अगर धोखे में आपका रेगुलेटर खुला छोड़ देगा तो ये बोलता है, सेंसर बोलेगा आपकी गैस लीक हो रही है, आपका रेगुलेटर खुला हुआ है। तो ये पूरा सेंस करेगा। ये आपने जोड़ दिया, जुड़ गया, देखो अच्छी तरह से देखो, जुड़ गया। अब ये जो लास्ट वाले पॉइंट हैं, इन पॉइंट को क्या करना, एक तो आपको इसके साथ जोड़ना है, ये किसी भी एक पॉइंट से जोड़ दो आप। ठीक है,
मतलब कि मैंने किसी भी जोड़ दो ऊपर नीचे, कोई टेंशन नहीं है, बस ध्यान देना है तो बजर का प्लस माइनस हिसाब से आपको लगाना बजर, क्योंकि बजर प्लस माइनस के हिसाब से ही वर्क करता है। ये बजर है, ये प्लस माइनस के हिसाब से वर्क करता है। ठीक है, ये आपने जोड़ दिया, जुड़ गया। ठीक, अब इसमें छोटा सा एक्स्ट्रा टुकड़ा आपको लेना पड़ेगा, ये ले लिया हमने। ठीक है, क्योंकि सेल का माइनस इससे कनेक्ट होना है। सेल का माइनस कहाँ होता है? पीछे। सेल का यदि ये प्लस है तो माइनस ऑटोमेटिक पीछे हो जाएगा, हो जाएगा ना, हो जाएगा। तो यहाँ से आपको सेल का माइनस जोड़ना है। सेल का माइनस आप जोड़ लो पीछे। हम अपने चैनल पर आप लोगों के लिए कोई भी वस्तु, कोई भी पार्ट सीक्रेट नहीं रखते हैं, न छुपाते हैं। जो भी है क्लियर बता देते हैं आप लोगों को, क्योंकि आपको इसे बनाना है और मुझे बनवाना है आपके थ्रू। अगर हम सीक्रेट रखेंगे तो वो मज़ा नहीं आएगा, आप भी कहोगे तिवारी जी हमें धोखा दे रहे हैं, वो सही क्लियर बताते नहीं हैं। इसलिए मैं एक एक चीज़ करके बताता हूँ। तो ये आपका जो प्लस माइनस है, इस माइनस को हमने यहाँ जोड़ दिया, जुड़ गया। ये देखिए जुड़ गया माइनस, अच्छी तरह से देखो, आपका माइनस यहाँ जुड़ गया, सेल का माइनस यहाँ जुड़ गया। अब यहाँ से जब माइनस जुड़ जाएगा तो ये बटन हम दबाएंगे तो माइनस यहाँ से आएगा, ये बटन दबेगा तो यहाँ से आएगा, और जब ये दबेगा तो भी यहाँ से आएगा। तो माइनस को आप कहाँ जोड़ना? सिर्फ बजर के साथ। बजर ही तो रह गया अकेला, ये बजर आपका रह गया। इसका थोड़ा ऐसे कर लो एंगल साइड में, और इस बजर के साथ इसका माइनस जोड़ दो। बहुत बढ़िया तरकीब है, देखते जाना आप। ठीक है, अभी इसका हम डेमो भी तो डालेंगे, आपको वर्किंग दिखाएंगे। अभी तो हम ये दिखा रहे हैं ये बनाया कैसे, बनेगा कैसे, फिर इसको वर्किंग भी तो दिखाना है। ये हमने जोड़ दिया, जुड़ गया। ठीक, अब ये पूरी आपकी सर्किट कंप्लीट हो गई। अब जैसे ये बटन दबेगा, ये देखना, ये आपका बजर बोला। ठीक है, और यहाँ से ऐसे करोगे तो ये बंद हो जाएगा, हो गया बंद। ये देखो, ये सेक्शन ऊपर आएगा आपका, जहाँ पर आपकी गैस की रबड़ लगाई जाती है चूल्हे के पास, ऐसे। ठीक है, तो ये सेक्शन कहाँ रहेगा? जहाँ पर आपकी गैस की रबड़ लगाई जाती है चूल्हे के बगल में, वहाँ पर ये आपका सेक्शन रहेगा। और ये सेक्शन आपका रहेगा रेगुलेटर के पास में, बिल्कुल रेगुलेटर से अटैच में रहेगा। ठीक है, और मैं दिखाने जा रहा हूँ आपको, आप भी देखकर चौंक जाओगे कि रेगुलेटर के पास कैसे रहेगा। तो चलिए अब मैं अपना चेहरा दिखाता हूँ आप लोगों को, और ऑनलाइन बताता हूँ कि कैसे रहेगा। ठीक है, तो वेट करिए, इंतज़ार करिए थोड़ा। चलिए, तो मैं बता रहा था आप लोगों को कि ये जो स्विच है ये आपका रेगुलेटर के पास लगेगा। ठीक है, जहाँ सिलेंडर के ऊपर रेगुलेटर लगाया जाता है उसके ऊपर लगेगा, और ये इसी के ऊपर सेट हो जाएगा ऐसे। ठीक है, इस तरह ये जो बटन है, ये बटन वहाँ लगेगा जो रेगुलेटर से रबड़ आपकी आती है चूल्हे के लिए, उसके पास कहीं भी वो लगा दिया जाएगा। अब जैसा कि आपका रेगुलेटर खुला है, ठीक है, माना कि रेगुलेटर खुला है, तो जब रेगुलेटर खुला होगा तो ये पिन आपकी दबनी चाहिए। ये पिन देख रहे हैं आप, ये वाली पिन यानी ऐसे। ठीक है, ऐसे अच्छी तरह से समझ लो, बहुत बढ़िया टेक्नोलॉजी है, बहुत ही इसकी अच्छी वर्किंग है। ये पिन जब दबेगी तो माना कि रेगुलेटर आपका खुला हुआ है, ठीक है, दबी है। जब रेगुलेटर खुलेगा तो इसको दबना चाहिए, ऐसे इसको सेटअप किया जाएगा। ठीक है, ये अब आपको कंफर्म है या नहीं है कि मेरा रेगुलेटर बंद है या चालू है, तो आपको रेगुलेटर तक नहीं आना पड़ेगा, ना उसको हाथ से देखना पड़ेगा, सिर्फ इस बटन को आप दबाएंगे ऊपर से। ठीक है, जो रबड़ के पास लगी होगी ऐसे इसको दबाएंगे। अगर ये बीप की आवाज़ आ रही होगी, ठीक है, तो आप निश्चिंत हो जाइए कि हमारा रेगुलेटर खुला हुआ है। समझ रहे? ये देखो, अब ये बटन बंद है, ये सेंसर के लिए ऑपरेट करने के लिए बटन लगाएगा। और जैसे ही बटन को हम ऑन करेंगे और ये बीप की आवाज़ आ रही, तो ये मान लीजिए कि आपका रेगुलेटर खुला हुआ है। तो अब खुला हुआ है तो बंद कैसे होगा? तो जैसे ही रेगुलेटर की जो चुटकी है नॉब को जब ऊपर करेंगे आप, तो ये स्पेस हो जाएगा पॉइंट में। ये देखना हो गया, जो पॉइंट दबा रहा बटन का, इसमें स्पेस आपका होगा। ध्यान से देखें, बटन में एक पॉइंट होगा, ये दिख रहा है, इसमें स्पेस हो गया, तो ये आपका अपने आप बंद हो गया। और जैसे ही रेगुलेटर खुलेगा फिर ये पिन अंदर जाएगी, ये पत्ती दबेगी। तो ये इसका सेटअप है।
और इसको ऐसे लगाया जाएगा, ऐसे। ये देखो, लगा बिल्कुल, है ना। और ये यहाँ आ गया, देखो आगे बॉल के पास ही तो आया, बॉल के पास, ये बटन बॉल के पास आया और ये आना लगा। अब जैसे ही रेगुलेटर खुलेगा, गौर से देख रहे, ये रेगुलेटर खोला तो ये पत्ती दबेगी आपकी, देखे ना, ये पत्ती देख रहे हैं आप, ये लगी हुई है, ये रेगुलेटर खोला और ये पत्ती आपकी दबेगी, ठीक। अब ये रेगुलेटर खुल गया और ऐसे भी पहचान है, ये पिन बाहर आ गया, पिन आ रही बाहर, ये पिन देख रहे हैं बाहर आ रही, पिन बाहर आने का मतलब कि आपका रेगुलेटर ऑन है, ठीक। अब हमें श्योर कैसे करना, इस बटन को जैसे हम दबाएंगे, देखा आप लोगों ने। तो ये जो डिवाइस हमने आपको बताई है, ये देखें, ये जो डिवाइस हम आपको बता रहे हैं, ये डिवाइस आपकी कहाँ पे लगेगी, ये जो लगी रेगुलेटर के पास, देखा, ठीक है। जो हमने आपको बताया ये कैसे बना, ये रेगुलेटर के पास लगी। और ये रेगुलेटर को जब नॉब को हमने ऑन किया, ये ऑन की कंडीशन में ऑन किया हमने इसको, रेगुलेटर को, ये देखो ऑन है, तो ये नॉब दबी, अब ये नॉब दब रही बगल से, ये दबी, ठीक। और जैसे ही हम इसको बंद करेंगे तो ये बैक हो जाएगी, बैक होगी अब, और आपकी आवाज़ आना बंद होगी, ठीक है। अब आप इस बटन पे देखें तो ठीक और ना देखें तो ठीक, आपकी रेगुलेटर बंद होने पर ऑटोमेटिक आपकी आवाज़ बंद होगी। तो फिर जैसे ही रेगुलेटर ऑन होगा, ये देखें पिन ऊपर आ जाएगी, अब ये आ गई, आई, ठीक है। और ये बटन आपका बंद है। अब हम कंफर्म नहीं है कि हमारा रेगुलेटर खुला या नहीं खुला, तो जैसे ही हम इस बटन को दबाएंगे आपकी बीप की आवाज़ आने लगेगी, है ना। तो मुझे क्या करना, इस बटन को आप बंद कर दें और इसको खुला रहने दें, इस बटन को आप बंद कर दें रेगुलेटर वाले को, और इसको आप खुला रहने, क्योंकि जब यहाँ से इसका कनेक्शन कट हो जाएगा तो आपका जो सेल लगा हुआ है 20-32, ये सेल आपका जो लगा हुआ है वर्किंग के लिए, ठीक है, सेंसर के लिए, वो वैसे भी आपका वर्क नहीं करेगा, क्योंकि चाहे कनेक्शन यहाँ से काटो लीफ स्विच से, ये जो लीफ स्विच लगा हुआ है, चाहे इस लीफ स्विच से कनेक्शन को काटो या यहाँ से काटो, आपका डिस्कनेक्ट को कनेक्शन हो ही रहा है सेल का माइनस का, ठीक है। और जब जैसे ही आपने ये पूरा सिस्टम आपका बना और जैसे ही आपका रेगुलेटर ऑन होगा, समझ मान लो, जैसे ही आपका रेगुलेटर ऑन होगा और रेगुलेटर ऑन होने से आपका तुरंत ये बीप करेगा, कर रहा भी। अब आप खाना बनाएंगे, नाश्ता बनाएंगे, ये पी करता रहेगा, ये तो करेगा जब इस वर्किंग चल रही है ना। जब ये पी करेगा तो आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ से इसको बंद कर देना। अब आप कुछ भी बनाते रहें, खाना बनाते रहें, कुछ भी करते रहें, ठीक है। अब आप खाना बना के बिल्कुल रेडी होके फ्री हो गए, आपने रसोई भी साफ़ कर दी, सिलेंडर भी बढ़िया, चूल्हा भी साफ़ कर दिया और आप बाहर निकल आए, ठीक है। हमारी माता बहनें बाहर निकल आई। अब आपको पता है कि हमारा रेगुलेटर खुला है या बंद नहीं है ना, पता, अरे आप भूल गए होंगे, हम भूल गए होंगे, कोई भी भूल सकता, तो आपको ये की दबाना है। अरे ये तो बीप आ रही है, इसका मतलब बीप आना ही कि आपका रेगुलेटर खुला हुआ है भाई, है ना। ये देखना, रेगुलेटर आपका खुला हुआ है, तो आप जाएंगे और इसको बंद कर देंगे, ठीक। फिर यहाँ से बंद नहीं करना आपको, या को आपने बंद कर दिया, समझ रहे हैं, आपको आपने बंद कर दिया, यहाँ से बंद नहीं करना। जब पुनः आप चूल्हे का इस्तेमाल करेंगे, गैस का इस्तेमाल करेंगे, आप यहाँ से खोलेंगे और बीप आ रही होगी, तब आप इसको बंद करेंगे, क्योंकि ये बीप आती रहेगी तो आप भी कंफ्यूज रहेंगे कि आवाज़ कहाँ से आ रही। जब आप वर्किंग क्लोज कर ले, इसके बाद में फिर आपको चेक करना है रेगुलेटर तो नहीं खोला, तब आपको यहाँ से बंद करना, और बंद करके यहाँ से बंद करके इसको कुछ नहीं करना। तो कैसा लगा हमारा ये यूनिक आइटम, मैं तिवारी प्रोजेक्ट भाई आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि प्लीज़ अपना टाइम निकालकर हमारे वीडियो वॉच करें। इसी के साथ हमारे चैनल को आप लोग लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। मैं अपने चैनल पर आप लोगों को बहुत यूनिक जानकारियाँ लाते रहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।